हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं प्रतिशत का नेक्स्ट वीडियो पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है ना। तो कुछ फ्रैक्शन, कुछ जैसे 1/12 कितना होता है। 1/12 होता है 8 सही 1/3%, ठीक है ना। फिर उसी का 5/12 कितना होता है। 5/12 होता है इसका 5 टाइम्स इसमें 5, 8 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 40, और इसको 5/3 लिखेंगे तो 1 सही 2/3 हो जाएगा। तो इसको जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 41 सही 2/3, यानी 5/12 कितना होता है, 41 सही 2/3 होता है। और 1/12 का कितना है, 5 टाइम्स है, ठीक है ना। फिर मैंने लिखा 7/15 कितना होता है। तो आपको याद है कि 1/15 कितना होता है, 1/15 होता है 6 सही 2/3, ठीक है। तो इसमें 7, ये कितना, इसका कितना निकालना है, 7 टाइम्स। तो 6 7 42, और 7 का 2 में गुणा करेंगे तो 14, ठीक है ना। 7 दूनी 14/3, 14/3 को क्या लिखेंगे, 4 सही 2/3, यानी 46 सही 2/3 कितना आ गया, 7/15 आ गया। और उसी प्रकार से 11/15 कितना निकलेगा, इसका 11वां मल्टीपल, तो 11 छक्के 66, और 11 दूनी 22, ठीक है। 22 को क्या लिखेंगे, 22/3 को क्या लिखेंगे, 22/3 को लिखेंगे 7 सही 1/3, यानी 73.33, ठीक है। उसी प्रकार 9/14 निकालेंगे अपन। 1/14 याद है, तो 1/14 होता है 7 सही 1/7, तो उसका 9वां मल्टीपल, ठीक है, कितना आएगा, 64 सही 2/3, ठीक है। फिर उसी प्रकार से जैसे 1/16 कितना होता है, 6.25%, तो इसका 3/16 निकालेंगे तो इसका कितना निकल गया, 6 18, और 0.25 में 3 का गुणा करेंगे तो 25 75, ठीक है। तो इस प्रकार से 18.75। उसी प्रकार से 5/16 निकालेंगे। 5/16 कितना होता है, 1/16 होता है 6.25%, ठीक है। तो 5/16 कितना होगा, इसका 5 में मल्टीपल होगा 1/16 का, 1/16 का, ठीक है। तो 5 छक्के 30, और 0.25 में 5 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 25 पंचे 125, यानी 1.25%। जब इसको ऐड करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 31.25%, ठीक है। 31.25%, ये कितना निकल गया, 5/16, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, जैसे मैंने 1/18 पढ़ाया। 1/18 कितना होता है, 5 सही 5/9%, ठीक है। तो इसका 13वां मल्टीपल 13/18, 13 पन्ना 65, ठीक है। यहाँ पर निकलेंगे, इसका कितना निकालेंगे, 13 पन्ना 65 प्लस 13 का 5 में करेंगे तो 13 पन्ना, फिर से 65/9, 65/9 का भाग देंगे तो 7 9 63, और 2/9, ठीक है। तो 72.2/9% निकल के आएगा, ठीक है। जैसे 17/24 निकालेंगे तो 1/24 कितना होता है, 4 सही 1/6%, 1/24। तो इसका 17 17 चौको 68 प्लस, ठीक है ना, 17/6, तो 6 का कितना जाएगा, 2 बार, तो 68 प्लस 6 दूनी 12, बचेंगे कितने, 5, तो 5/6, ठीक है। तो कितना निकल के आएगा, 68 सही 68 नहीं, कितना जुड़ के आएगा ना, 70 सही 5/6, ठीक है, परसेंट। 17/24 निकल के आया। 5/24 कितना होगा, इसका 5वां मल्टीपल, 5 चौको 20, और 5/6%, ठीक। उसी प्रकार से 11/20, ठीक है। 11/20 जैसे मैंने पढ़ाया। 1/20 कितना होता है, 1/20 होता है, 1/20 कितना होता है, देखिए मैंने पढ़ा 1/20 कितना होता है, 1/20 होता है अपना 5%, कितना होता है, 5%, ठीक है। तो 2/20 कितना होगा, यानी 3/20 कितना होगा, इसका 3/20 कितना होगा, 3/20 कितना होगा, 15, 3/20 कितना होगा, 15, ठीक है। 4/20, 5/20, 6/20, ठीक है ना। 6/20 कितना होगा, 6/20 कितना होगा,
1/20 तो 6/20 होगा अपना 30%। 6/20 कितना होगा 30%, ठीक है। 7/20, जैसे 7/20 कितना होगा 35%। 5 का 7 टाइम्स तो है, कितना निकल के आएगा 35%, ठीक है। 8/20 40%, ठीक है। 8/20, 9/20, 9/20 कितना होगा 45%। 9/20 कितना होगा 45%, कितना होगा 45%। 9/20 कितना होगा 45%। मैंने लिखा 9/20, 9/20 कितना होगा 45%, ठीक है, ठीक है। तो और इसी का आधा करेंगे तो 9/40 कितना होगा, 9/40 होगा 22.5%, कितना होगा 22.5%, ठीक है। 9/40, ठीक है ना। और इसी प्रकार से 11/20 कितना होगा 55। 13/20 कितना होगा 65, ठीक है ना। 17/20 कितना होगा 17.85%, ठीक है ना। 17/20 इस प्रकार से फ्रैक्शन निकालना। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। जैसे 1/30, 1/30 कितना होता है 3 सही 1/3, अप्रॉक्स में 3.33%, ठीक है। तो 7/30 कितना होगा इसका 7 टाइम, 7 या 21 और 7/3 यानी 2 सही 2 1/3 यानी अप्रॉक्स में कितना आएगा 23 सही 33%, 23 सही 33%। इसी प्रकार से 1/40 कितना होता है 1/40 होता है 2.5%। 1/40 कितना होता है 2.5%। तो 9/40 कितना होगा 25 नम्मा 225 यानी 22.5, ठीक है। तो 22.5 को क्या लिखेंगे अपन 9/40, ठीक है। अब कुछ जैसे बड़ी फ्रैक्शन होती हैं, जैसे ऊपर अंश बड़ा है और हर छोटा है, तो इसको कैसे लिखेंगे 7/6 को परसेंटेज में, तो एक बार जाएगा 1 + 1/6, ठीक है। तो एक क्या है अपने आप में 100%, एक क्या है अपने आप में 100%, 100% और 1/6 कितना होता है 16 सही 2/3, तो जुड़ के आएगा 116 सही 2/3। जैसे ही लिखा 13 31/9, इसको कितना लिखेंगे 9×3 = 27, ठीक है। फिर बचा कितना 4, 4/9, ठीक। इसको ऐसे ही लिखेंगे और एक भाग में जा रहा है, ठीक। इसको इस साइड से लिख सकते हो, कितना लिखेंगे इसको 3 + 4/9। 3 अपने आप में क्या है 300%, एक 100% है तो 3 कितना है 300%। और 1/9 कितना होता है, मैंने पढ़ाया 1/9 होता है 11.1111। तो इसका 4 टाइम्स ही तो है, तो कितना निकल के आएगा 44.4444, ठीक है। तो इतना कितना निकल के आएगा 344.44%, कितना निकल गया 31/9 कितना निकल के आया 344.4444%। अब लिखा है यहाँ पे क्या परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन, परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन, ठीक है। तो ये क्या 100% बराबर क्या होता है अपने आप में 1, और 1% बराबर 1/100 और अप्रॉक्स में 0.01%, ठीक है। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे x%, x क्या है परसेंट का मतलब 1/100, तो x/100, ठीक है। उसी प्रकार से 24 लिखा तो 24 × 1 और परसेंटेज, ठीक है। और परसेंट का मतलब है 1/100, तो इसको काट दिया 4 से, तो 6 चौको 24 और 25 चौको 100, तो कितना निकल के आएगा 6/25, ठीक है। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर 38%, 38%, ठीक है। 38/100 और 19/50, ठीक है। तो ये क्या है परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन है। नेक्स्ट जैसे मैंने लिखा 35/12, 35/12, तो अब इसको कैसे लग सकते हैं 36 - 1, 36 - 1। 35/12 को क्या लिखेंगे 35 को क्या लिखेंगे 36 क्या लिखेंगे 36
क्या लिखेंगे, 36 माइनस 1/12, ठीक है ना। तो 12 थी 36 और 1/12, ठीक है। तो 300 को क्या लिखेंगे अपने आप में, 1% बराबर 100, 300 बराबर 3% 3 बराबर 300, 300% माइनस 1/12 होता है 8 सही 1/3। मैंने घटाने की इसकी प्रोसेस बताई थी कि 1 है तो 8 है तो यहाँ से 1 ज़्यादा घटेगा, यानी 300 में से 9 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 300 में से 9 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 291। और ये ज्यों का त्यों रहता है और इन दोनों का डिफरेंस ऊपर आता है, तो ये अपने आप में परसेंट निकल के आया, ठीक है। ऐसे 73/15 लिखा। ये लिखा है 73/15, तो इसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो 73 को क्या लिख सकते हैं, 75 माइनस में 2/15, ठीक है। तो 15 का भाग देंगे तो 15 × 75 और माइनस के 2/15, ये निकल के आया, ठीक है। तो 5 को लिखेंगे 500% और 2/15, 1/15 कितना होता है, 1/15 होता है 6.6 सही 2/3, ठीक है ना, या 6.66, ठीक है। तो इसका कितना निकल के आएगा, इसमें जब 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 12 और प्लस में 4/3, ठीक है। तो 12 और 1 प्लस में 1 सही 1/3, यानी 13 सही 1/3%। तो इसको माइनस करेंगे, 500 में से 13 सही 1/3 करेंगे तो यहाँ से 14 घटा देंगे, ठीक है। 500 में से 14 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 486, और यहाँ पे 3 और इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे आता है, तो ये परसेंट निकल के आया, ठीक है। इस प्रकार से आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज कन्वर्जन करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। ये देखिए इसको कैसे, 1/18 कितना होता है, ये डबल स्लाइड लगी हुई है। अब देखिए कुछ स्टैंडर्ड परसेंटेज, ठीक है। जैसे 60% कितना होता है, कोई जो छोटा बच्चा, कोई भी बच्चा होगा वो कैसे सॉल्व करेगा 60% को फ्रैक्शन में, तो 60/100 लिखेगा बच्चों वाला तरीका, और एक किसको करेगा 3/5, ठीक है। और इसको स्टैंडर्ड में कैसे लिखना है, जैसे मैंने बताया 1/20, 1/20, ठीक है। 1/20 कितना होता है, 1/20 होता है 5%, ठीक है। 1/20 कितना होता है 5%, ठीक है। तो 60% लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 12 से मल्टीप्लाई, ठीक है। 12 × 5 = 60, तो यहाँ पर 12 से हो जाएगा, तो कितना आएगा, 4 से काट दें 3/5, ठीक। 60% कैसे भी कन्वर्जन कर लीजिए। 12.5% कितना होता है, 1/8, तो 37.5% कितना होता है 3/8, इसका 3 टाइम्स, ठीक है। 1/7 कितना होता है 14.28%, तो 2/7 कितना आएगा, इसका डबल 28.56, और 3/7 कितना होता है 42.84, ठीक है। 3/8 कितना, 3/7 कितना होता है 42.84। जैसे मैंने पूछा 22.22 कितना होता है, तो आपको पता है कि 1/9 कितना होता है 11.11, तो इसका 2 टाइम्स, ठीक है। और इसका 11.2 1/9 का 5 टाइम्स। अब देखिए कुछ जैसे परसेंटेज निकालना है, जैसे मैंने लिखा 283 का 11% कितना होता है, 283 का 11% कितना होता है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसका 10% निकालेंगे, और 10% कितना होता है 1/10, 283 का 1/10, 283 का 1/10, और फिर निकाल लेंगे अपन क्या 283 का 1% हो जाएगा 11%, हो जाएगा ना। तो 283 का कितना आएगा, ये 28.3, एक अंक से डिवाइड चला जाएगा, ठीक है। और जैसे 10% आया तो उसी प्रकार से 1%, 1% क्या होता है 1/100, यानी 2 अंक बाद दशमलव, तो ये जोड़ के कितना आएगा 31.13। उसी प्रकार से ये है, जैसे 318 का 15.5% कितना होगा,
तो देखो इसके 2-3 तरीके हैं, या तो इसको 15.5 को कितना लिखेंगे 318, वैसे मैंने लिखा 318, कितना लिखा 318, ठीक है। अब 318 लिखा है, परसेंटेज में कितना है, कितना निकालना है 15.5, तो इसको 15 को क्या लिखेंगे 30, और एक को 15.5 को क्या लिखेंगे 31/2, ऐसे भी कर सकते हैं 31/2%। एक तो ये निकालने का तरीका हो गया, दो का भाग दे दीजिए 318 में और 31 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। फिर दूसरा तरीका ये है कि इसका कितना निकालेंगे 10%, फिर इसका 5%, फिर इसका 0.5%, ठीक है ना। तो 10% कैसे निकालेंगे, इसका 10% 1/10 होता है, तो 318.8, ठीक है। और इसका 5% कितना निकालेंगे, इसका आधा, 318 का आधा, 318 का आधा कितना होता है 5%, ठीक है ना 15.9, और फिर इसका 0.5% निकालेंगे तो 1.59%, ठीक है। इन सबको ऐड कर देंगे जैसे दे दिया गया है, तो 49.29, ठीक है। अब मैंने बताया 1/40 होता है 2.5%, ठीक है। तो 22.5% कितना होता है 9/40, जैसे मैंने दिया गया है ये 57.5% दिया गया है। इसको फ्रैक्शन में कैसे बदल देंगे, तो पहले संतान को क्या लिखेंगे 50% और 7.5%, संतान को 50% 1/2, 7.5% होता है 3/40, तो इनका एलसीएम लेंगे 40, तो कितना निकल के आएगा 23/40। देखिए जैसे कि मैंने बताया 1/40 कितना होता है 2.5%, ठीक है। तो इसी का 2.5 का ही तो 1.25 होता है, तो इसी का 1/40 का 1/80 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड, ये मैंने बता चुका हूँ 10/11, ठीक है। ये भी मैं बता चुका हूँ, फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन। 12वां स्लाइड देखिए, जैसे कि दिया गया है 26.66, ठीक है। तो 26 को तोड़ के कैसे लिखेंगे 20 और 6.66, ठीक है। तो 20% 1/5 और 1/15 कितना होता है 6.66, इनका एलसीएम लिखेंगे तो 4/15, ठीक है। ऐसे 38.1/3, तो 30% लिखेंगे, 8 सही 1/3 12.5, 8 सही 1/3 कितना होता है 1/12 होता है, इनका एलसीएम लेंगे तो ये निकल के आएगा। जैसे 46.25 दिया गया है, तो इनको तोड़ के ब्रेक करना, जैसे लिखा 40% और 6.25, 40% होता है 2/5 और 6.25 होता है 1/16, इनको ऐसे करते जाना है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड, जैसे अब बहुत ज़्यादा बड़ी परसेंटेज आ गई तो इसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्जन करें, तो देखो 764 सही 1/6%, ठीक है। तो 700 को कैसे लिखें, 700 को 700% लिख दिया, 700 का 7 और 60% का 3/5 और 4 सही 1/6 का 24%, तो इनका एलसीएम लेंगे तो ये निकल के आएगा, ठीक है। जैसे 116.66 दिया गया है, तो 100% लिखेंगे और 116.66, तो 100 का 1 होता है और 16 सही 2/3 का 1/6 होता है, तो एलसीएम लिया तो ये निकल के आया। जैसे 218.18 दिया गया है, तो 200 1/88 कितना होता है, जैसे 1/88 होता है, जैसे 1/9 होता है अपना 1/11 कितना होता है 9.909, ठीक है। तो इसी का 2 टाइम्स है 2/11 18.18, ठीक है। तो इनका एलसीएम लिखेंगे तो ये निकल के आया। अब कुछ जैसे परसेंटेज निकालना है, जैसे 37 का 50%, तो 37 का 50% कैसे निकालेंगे, तो ऐसा या तो ऐसे सॉल्व करेंगे 37
गुणे में 1% का मतलब 1/100 गुणे 50, ठीक है, 1/100 37, ठीक है। तो या तो डायरेक्ट काटेंगे 1/2, तो कितना 37 का 1/2, ठीक है, कितना 18.5। या परसेंट को यहाँ पे ला सकते हैं, ठीक है। जो परसेंट यहाँ दिया गया है उसको यहाँ लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि A% ऑफ B, तो B% ऑफ A लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे दिया गया 245% ऑफ 60, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 245 का मतलब गुणा 60%, ठीक है। 60% पता है 245 का 3/5, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, 5 को 20, 5 9 45, ठीक है, 49 दिया 147 कल किया है, ठीक है। नेक्स्ट इसी प्रकार से ये दिया गया है 864 पॉइंट का 375, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, अपन को देर कुछ दिखा रहा 37.5%, तो इसको 864 का ये दशमलव हटा के यहाँ लिखाएंगे, तो इसको कितना लिखेंगे 37.5%। 37.5 1/8 कितना होता है 12.5%, और 3/8 कितना होता है 37.5%। तो 864 का 3/8 निकालना है अपन को, ठीक है। तो ये इस प्रकार से तोड़ सकते हैं। इसको भी A% हटा के यहाँ लिखेंगे, और 918 6.25% कितना होता है 1/15, ठीक। ये भी हो गया। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर